नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झामुमो नेता के पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में 4 को पुलिस ने लिया हिरासत में, कर रही है पूछताछ। सघन रूप से चल रही है जांच पड़ताल। इधर घायल की स्थिति है नाजुक, दुर्गापुर में चल रहा है इलाज। रैपिड एक्शन फोर्स ने बुद्धिजीवियों के साथ गोयनका धर्मशाला में की बैठक। शहर में अमन चैन कायम रखने की बनी रणनीति, कहा हर स्थिति से निपटने में सक्षम है रैपिड एक्शन फोर्स की टीम। शहीद निर्मल महतो को गिरिडीह में भी उनके पुण्यतिथि पर किया गया नमन। आजसू नगर कमेटी ने सीहोडीह में किया कार्यक्रम। इधर मोहनपुर पंचायत भवन में भी आजसू प्रखंड कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। और रोटरी आई हॉस्पिटल में लगा साप्ताहिक कोविड वैक्सीनेशन कैंप। 350 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका, की गई थी समुचित व्यवस्था। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के नेता तेजलाल मंडल के पुत्र प्रवीण कुमार पर शनिवार देर शाम हुए जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले के उद्भेदन को लेकर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। फिलहाल घायल प्रवीण का इलाज दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में चल रहा है। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के नेता तेजलाल मंडल के पुत्र प्रवीण कुमार पर हुए जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने रविवार को 4 लोगों को हिरासत में लिया है। चारों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई है। इस मामले के उद्भेदन को लेकर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। बता दें कि शनिवार देर शाम गपै गांव में प्रवीण पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद उन्हें नवजीवन नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाया गया था, जहां से उन्हें दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि एसडीपीओ अनिल सिंह व मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बदडीहा, गपई, मंडाटाट समेत आसपास के कई गाँव में सर्च अभियान चलाया। यहाँ पर उन लोगों की तलाश की गई जिनकी तलखी जेएमएम नेता तेजलाल से कभी भी रही हो। घटना के बाद प्रवीण के परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन किया जाए। प्रशासन से ही मांग करेंगे मेरे भाई का जो भी इस पर हमला किया है उसको जल्द से जल्द खोज के निकालें, उससे सज़ा मिले। सरकार से ही आग्रह है, प्रशासन से। मेरा भाई का भी नाजुक स्थिति पर चल रहा है, वो दुर्गापुर में भी एडमिट है। स्थिति बहुत गंभीर है। कितने बजे की घटना थी? भाई क्या कहकर घर से निकले थे? भाई क्या कहने, घर से वो डेली सोने के लिए वहाँ जाता था, तो डेली सोने के लिए जाता था, तो आज गया था। अचानक वहाँ से ऐसा प्रॉब्लम सुनने में आया, कॉल आया वहाँ पड़ोसियों से कि वहाँ उसके साथ तो कुछ मारपीट हो गया है, चोरों ने उसके साथ हमला किया है। तो हम लोग गए देर रात को 9 बजे जाके देखे तो उसके साथ पूरा शरीर पूरा भिंगा हुआ था खून से। उसके बाद दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गया गया गिरिडीह, और गिरिडीह से धनबाद रेफ़र कर दिया, धनबाद से फिर दुर्गापुर रेफ़र कर दिया। दुर्गापुर। हाँ, उसका भी बहुत नाजुक स्थिति। आप लोग मांग कर रहे हैं जो अपराधी हैं वो पकड़ो। अपराधी से मांग क्या करेंगे, हम तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं जो अपराधी है वो पकड़े जाए, पकड़े जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? पीताम्बर। दंगा विरोधी सुरक्षा बल रैपिड एक्शन फोर्स 106वीं बटालियन के बी कंपनी ने रविवार को गोयनका धर्मशाला में बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। बैठक में कहा गया कि गिरिडीह के आम शहरी बेहद शांत हैं। अगर कुछ असामाजिक तत्व दोनों ओर से अमन चैन भंग करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दंगा निरोधी सुरक्षा बल रैपिड एक्शन फोर्स के 106वीं बटालियन के बी कंपनी ने रविवार को शहर के कोटिया रोड स्थित गोयनका धर्मशाला में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। मौके पर बटालियन के सहायक कमांडेंट अनूप सिंह, उप सहायक कमांडेंट समेत कई जवान शामिल हुए, जबकि बैठक में पूर्व नप उपाध्यक्ष राकेश मोदी, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, रूमी बुलंद अख्तर, रॉकी नवल शर्मा समेत कई उपस्थित थे। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि गिरिडीह के आम शहरी बेहद शांत हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व दोनों ओर से अमन चैन भंग करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ दोनों समुदाय के लोग स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कड़ी कार्रवाई करते हैं। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि हर त्योहार को यहां अच्छे माहौल में मनाने का प्रयास होता है। पार्षदों ने भरोसा दिलाया कि आने वाले हर त्योहार को आपसी भाईचारगी के साथ मनाया जाएगा।
इस बीच दोनों समुदाय के लोगों के तरफ से आए बातों के बाद कंपनी के सहायक कमांडेंट ने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स हर हालात से निपटने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ऐसे में सभी खासोआम को माहौल को बेहतर रखने में मदद करने की दरकार है। टुंडी रोड मोहनपुर के पंचायत भवन में रविवार को शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर आसू पार्टी प्रखंड कमेटी की एक बैठक की गई। बैठक के दौरान शहीद निर्मल महतो को नमन किया गया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया गया। टुंडी रोड के मोहनपुर के पंचायत भवन में रविवार को शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर आसू पार्टी प्रखंड कमेटी की एक बैठक रखी गई। बैठक के दौरान शहीद निर्मल महतो को नमन किया गया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया गया। बताया गया कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और झारखंड को एक बेहतरी की दिशा में ले जाने में उनके विचार निश्चित रूप से सार्थक होंगे। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह प्रभारी दिनेश राणा, प्रखंड अध्यक्ष मनोज शर्मा, दिलीप साहू, उदय साहू, प्रखंड कोषाध्यक्ष टिंकू कुमार साहू समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। हम लोग 8 अगस्त निर्मल महतो शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे झारखंड में 27% आरक्षण को लेकर एक न्याय यात्रा हम लोग अभी प्रारंभ करेंगे और उसी के आलोक में आज हमारे गिरिडीह पूर्वी क्षेत्र के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग आज गांव-गांव अभियान चला रहे हैं। और यह गांव में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी तक झारखंड सरकार जब से गठन हुई है तब से उन्होंने ये अपने एजेंडा में उन्होंने घोषणा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम लोग तुरंत जो है 27% आरक्षण देंगे और शिक्षित बेरोजगार को जो ग्रेजुएट है उनको 5,000 रुपया देंगे, एमए करने वाले को 7,000 रुपया देंगे और स्थानीय नीति जो है उसको हम लोग पूर्ण रूपेण लागू करेंगे। इसी मांग को लेकर हम लोग जो हैं पूरे झारखंड में आज आसू पार्टी न्याय यात्रा निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आज रखा गया है और इसी के आलोक में आज से लेकर 12 तारीख तक लगातार हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा और इसी कार्यक्रम के तहत पूरे गांव में लोगों को बताया जाएगा कि झारखंड सरकार किस तरह से छलने का काम किया है। झारखंड सरकार यहाँ के तमाम अभी जो शिकायतें मिल रही है कि ब्लॉक में जो है पैसा लेने के बाद ही कर्मचारी जो है दाखिल खारिज करते हैं, पैसा लेने के बाद ही जो है इंदिरा आवास आवंटन करते हैं, इस तरह की तमाम व्याप्त भ्रष्टाचार इस झारखंड सरकार में जो है झारखंड सरकार कर रही है, जिसको लेकर आज पूरे पार्टी रणनीति बना चुकी है और झारखंड सरकार को जनता के बीच में लाने का काम कर रही है ताकि ये समझ में आ जाए लोगों को कि झारखंड सरकार किस तरह से छलने का काम किया है, किस तरह ठगने का काम किया है और लोगों को जो वादा किया था वो वादा में आज फेल हो गई है सरकार। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जो इस सामाजिक न्याय यात्रा के तहत कि झारखंड सरकार जो मैनिफेस्टो में लाई थी उसको अच्छा सा पालन करे और उस पालन करते हुए जो उन्होंने वादा किया था वो गांव-गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग आज न्यायिक मार्च के रूप में आज निकालेंगे और निचले स्तर तक पंचायत गांव तक हम लोग पहुंचेंगे और इस सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसको हम लोग बताएंगे। 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हर विभाग में लूट मचा हुआ है, कहीं पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग कमेटी बनाने के बाद हम लोग इसके ऊपर आंदोलन करेंगे और जो पार्टी का मेरा आज कार्यक्रम चल रहा है वो पूरा झारखंड में चल रहा है और पूरा झारखंड में गांव-गांव में जाकर हम लोग को ये बताना है कि ये सरकार झारखंड सरकार में कितना व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का कहीं काम नहीं होता है। और अब खबरें विस्तार से। सिहोडी में जमीन विवाद को लेकर रविवार को जोरदार हंगामा हुआ। यहां एक प्लॉट के मालिक ने बगल में रहने वाले एक महिला पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है और स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी इसकी शिकायत की गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी में रविवार को जमीन विवाद की वजह से जोरदार हंगामा हुआ। यहाँ एक प्लॉट के मालिक ने बगल में रहने वाली एक महिला पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। इस बाबत जमीन मालिक अनु खान व उसके रिश्तेदारों ने बताया कि यह जमीन उनके खतियानी है, जिसे उन लोगों ने कई खरीदारों को बेचा है, लेकिन जब खरीदार जमीन पर काम कराने आते हैं तो बगल में रहने वाली महिला उन्हें परेशान करती है और दीवार वगैरह तोड़ देती है।
उन्होंने कहा कि इस आशय का एक आवेदन इनके द्वारा मुफस्सिल थाने में भी दिया गया है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इस बात की शिकायत की गई है। क्या समस्या है, क्या मामला है ये? समस्या कुछ नहीं है, ये मेरा पुराना पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। 1942 से हम लोग यहाँ रहते हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं रहें। मेरा 80 वर्ष पुराना बाउंड्री किया हुआ है। अब हम लोग जो है, मेरी माँ का यहाँ पे हिस्सा पड़ा है आपस में हम लोग का। अब हम अपना बाउंड्री करवा रहे हैं तो उधर की किरण वर्मा पड़ोस की पहले धमकी दी कि या तो हमको 2 डिसमिल ज़मीन लिख दो या तो 10 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारा बाउंड्री नहीं होने देंगे। दिन भर बाउंड्री करोगे, रात में तोड़ देंगे। और हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। और पूरा गांव घर से पूछ सकते हैं कि गांव का लगभग तीसरा घर होगा जब से गांव बना। और अगल बगल किसी से भी पूछ लीजिए कि 80 वर्ष पुराना बाउंड्री अब हम उसको नया दे रहे हैं, बल्कि वो अपना पिलर दे चुकी है, सारा कुछ अपना कर चुकी है। फिर भी दोबारा जो है दिन भर बाउंड्री देते हैं, रात में तोड़ देते हैं। इसके आलोक में मैंने मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया है कि ये मेरे 2 मामा को छेड़खानी का आरोप में भी आवेदन दे दिए। मैंने भी पहले आवेदन दिया है, सब कुछ कर चुका। अब कानून से यही कार्रवाई चाहते हैं कि ये लेडी को यहाँ से हटाया जाए। और अगल बगल आस पड़ोस का सभी लोग परेशान हैं। कितना लोग को आरोप लगाई, कितना पर छेड़खानी का आरोप लगाई, महावीर वर्मा का यादव बेटा विनय वर्मा पर बहुत लोग हैं। हम लोग तो नहीं निकाले हैं उतना कागज़। इसका यही काम है, लंद फंद करना, उल्टा सीधा करना, या तो पैसा दो या तो ज़मीन दे दो, यही इसका हरकत है। मतलब कानून से यही कार्रवाई चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और ये असामाजिक तत्व को यहाँ से हटा के निकालें। कौन सा वार्ड नंबर है ये? वार्ड नंबर कितना है? COD है, यही पुराना COD है। हम लोग 1942 से, देखिए घर का भी ले लीजिए, कितना पुराना घर बना हुआ। आपसे पैसा कभी मांग करती है? 10 लाख रुपया दो, नहीं तो 2 डिसमिल ज़मीन दो, न दिन भर तुम बाउंड्री दोगे, रात में तोड़ देंगे और आरोप लगाएंगे छेड़खानी का, रेप का, उल्टा सीधा। पहले भी आप दीवार लगाए थे क्या? पहले मेरा पुराना दीवार लगा हुआ है यहाँ से वहाँ, उसको तो हम अपना कल तोड़ी, उसको भी कर रहे हैं, उसको भी कल तोड़ दी। अभी फिर देखिए दीवार कर रहे हैं, फिर रात में तोड़ देगी। भंडारीडीह के समीप रोटरी आई हॉस्पिटल में रोटरी गिरिडीह द्वारा रविवार को वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में 350 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका दिया गया। रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में रविवार को 350 लोगों को वैक्सीन दी गई। भंडारीडीह के समीप रोटरी आई हॉस्पिटल में इस शिविर का संचालन हुआ। बताया गया कि पिछले 4 सप्ताह से हर रविवार को इस कैंप को लगाया जा रहा है। इस कैंप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों डोज टीके की व्यवस्था थी। बताया गया कि 350 लोगों को वैक्सीन दिया गया। इस कैंप को सफल बनाने में संतोष अग्रवाल, देवेंद्र सिंह, अमित गुप्ता, विजय सिंह, अशोक अग्रवाल, संयोजक विकास बगेरिया, सारंग केडिया, चरणजीत सिंह, डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, प्रदीप डालमिया, प्रशांत बगेरिया आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। बेंगाबाद के बसंतपुर गांव में सातु मंडल ने मानसिक तनाव में आने के बाद जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। तबीयत बिगड़ने पर तुरंत ही उसे आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बेंगाबाद के बसंतपुर गांव में सातु मंडल ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। रविवार को उसे आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि लाखों मंडल का 40 वर्षीय पुत्र सातु मंडल कुछ दिन पहले मुंबई में काम करने के बाद घर लौटा था। घर आने के बाद पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया था। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहने की वजह से दोनों में अनबन होती रहती थी। शायद इसी बात को लेकर इसने विषपान कर जान देने की कोशिश की है। झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले झंडा मैदान में झारखंड अगस्त क्रांति की शुरुआत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ की गई। मौके पर एसोसिएशन के लोगों ने सभी वादे पूरे करो नहीं तो हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो के नारे लगाए और अपनी मांगों के हक में आवाज बुलंद की। झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले रविवार को झंडा मैदान में झारखंड अगस्त क्रांति की शुरुआत की गई, जिसके तहत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर सभी वादे पूरा करो नहीं तो हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो के नारे बुलंद किए गए। बताया गया कि पंचायत सचिव, जेटेड 2016, एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच, जिला पुलिस, जैप सहायक पुलिस, वनरक्षी, कारा चालक आदि की नियुक्ति लंबित है। वहीं 6th JPSC रद्द करने की मांग, 7वीं JPSC नियमावली में सुधार, पारा शिक्षक, पंचायत सेवक संघ, जल सहिया, होमगार्ड, मनरेगा कर्मी, CRP, पैरामेडिकल आदि की वेतनमान लागू करने की मांग आदि लंबित है। इन्हीं सब मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन का शंखनाद किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आनंद कुमार, चंदन कुमार, पुरुषोत्तम कुमार राय,
डब्लू यादव, संजय यादव, रवि कुमार, श्रीकांत सिंह, अरविंद कुमार वर्मा, अक्षय कुमार, विकास कुमार, संदीप, विक्रम, उत्तम, मिथिलेश, रंजीत, आशीष वर्मा आदि उपस्थित थे। आज हम लोग पूरा झारखंड के जितने भी तमाम युवा है, चाहे वो स्पेशल ब्रांच हो, कांस्टेबल हो, पंचायत सचिव हो, टीजीटी हो या फिर जेपीएससी का 6 जेपीएससी हो, सारे संगठन के लोग आज झारखंड यूथ एसोसिएशन के तहत सारे एक मंच पे आए हुए हैं और ये सरकार के लिए चेतावनी और वार्निंग है कि हमारी बातों को, सारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड के युवा जाग चुके हैं और एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। अगर सारी समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र नहीं हुआ तो 8 अगस्त को, आज जिस तरह झारखंड के सभी जिला में 8 अगस्त को अगस्त क्रांति का शुरुआत किया गया है, ये एक तरह से विकेंद्रीकरण के रूप में एक तरह से सरकार को वार्निंग है। और 10 अगस्त को जिस दिन हेमंत सोरेन का बर्थडे है, उस दिन हम लोग पूरा झारखंड के 24 जिलों के सभी स्टूडेंट रांची में पूरा चक्का जाम करेंगे और उनका बर्थडे का सौगात देंगे। यही हम लोग का स्टूडेंट का मांग है कि सारी नई नियुक्ति हो, चाहे वो पुरानी नियुक्ति हो, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, ये तमाम स्टूडेंट युवाओं के मुद्दे जो सरकार अतिशीघ्र सब कुछ समाधान करे, नहीं तो युवा अब जाग चुके हैं। झारखंड के युवा अब छले नहीं जाएंगे। ये आश्वासन और ये तमाम दौर अब नहीं चलेगा। अब झारखंड को, सरकार को अब अतिशीघ्र इस पे डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग 10 तारीख को पूरा झारखंड में तमाम अगस्त क्रांति के रूप में हम लोग 10 तारीख को झारखंड रांची में पूरा चक्का जाम होगा और इसका सरकार फिर खामियाजा भुगतेगा। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ गांव में खेत की सिंचाई करने के लिए बिजली का तार जोड़ने के क्रम में करंट लगने से सिंपी देवी की मौत हो गई। रविवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ गांव में सिंपी देवी की मौत करंट लगने से हो गई। रविवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि विकास यादव की पत्नी सिंपी देवी खेत में सिंचाई करने के लिए बिजली का तार जोड़ रही थी। इसी क्रम में यह करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। हालांकि इसे तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अभी 3 माह पहले ही सिंपी का विवाह हुआ था। ये कौन लगती है आपके? मृतिका कौन लगती है? क्या नाम था? क्या हुआ था? कब हुआ था ये? कल शाम 6 बजे। आप उसके चाचा हैं? सिहोडे में आसू नगर कमेटी की ओर से 7 दिवसीय सामाजिक न्याय मार्च की शुरुआत रविवार से की गई। मौके पर आसू कार्यकर्ताओं ने पिछड़ी जाति को 27% मिलने वाले आरक्षण के लिए सामाजिक न्याय मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम एक स्मरण पत्र भी जारी किया। सीओडी में रविवार को आसू नगर कमेटी की ओर से सामाजिक न्याय मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वजीत राय उर्फ बाबू गंगाली कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले शहीद निर्मल महतो की स्मृति पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। बाद में पिछड़ी जाति को 27% मिलने वाले आरक्षण के लिए सामाजिक न्याय मार्च निकाला गया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एक स्मरण पत्र भी जारी किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता आरक्षण की मांग को लेकर सीओडी क्षेत्र का भ्रमण किए। साथ ही बताया गया कि लगातार 7 दिनों तक आरक्षण लागू कराने को लेकर आजसू नगर कमेटी की ओर से यह मार्च जारी रहेगी। इस दौरान आजसू कमेटी ने स्मरण पत्र के माध्यम से बताया कि झारखंड राज्य के सरकारी, गैर सरकारी नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना अति आवश्यक है और यह मामला संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। बताया गया कि यहाँ के पिछड़ों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही सरकारी एवं अर्ध सरकारी सेवा एवं पदों में प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष छक्कन महतो, छात्र केंद्रीय सचिव विनोद रजक, नगर सचिव अनिल यादव, नगर महासचिव मयूर विश्वकर्मा, प्रखंड अध्यक्ष दीपक पांडे, रोहित शर्मा, मनीष यादव, भोलाराम, छोटू राम, आकाश यादव आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे झारखंड प्रदेश के 260 प्रखंडों में शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस के अवसर पर आजसू पार्टी पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण के लिए सामाजिक न्याय मार्च निकाली है और ये सरकार की घोषणा पत्र के हिसाब से ये पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण के लिए उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था। इसी के नामित हम लोग आज से 7 दिन तक लगातार ये सामाजिक न्याय मार्च निकालेंगे। इसी के नामित हम लोग मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को एक स्मरण पत्र भी
हम लोग जारी करके समर्पित कर रहे हैं कि पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया जाए। आज नगर कमेटी की ओर से सीओडी वार्ड नंबर 11 में छक्कन महतो जी के अध्यक्षता में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया गया और झारखंड सरकार से हम लोग 23% ओबीसी के को आरक्षण दिलाने को मांग करते हैं, 27% आरक्षण दिलाने की मांग करते हैं बस। और आंदोलन में हम लोग नया मार्च निकालेंगे। मोतीलेदा गांव निवासी मोटरसाइकिल सवार बद्री महतो और उसकी पत्नी चंद्रकला देवी गांव के पास ही एक ट्रैक्टर की चपेट में आकर घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दोनों को धनबाद भेज दिया गया है। मोतीलेदा गांव के रहने वाले बद्री महतो और उसकी पत्नी चंद्रकला देवी सड़क हादसे में घायल हो गई। रविवार को दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए दोनों को धनबाद भेज दिया गया। बताया गया कि दोनों मोटरसाइकिल से किसी काम से कहीं जा रहे थे। उसी वक्त मोतीलेदा गांव के पास ही एक ट्रैक्टर ने इनके मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। आनन फानन में आसपास के लोगों ने उठाकर दोनों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए इन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। गिरिडीह कुरास एसोसिएशन के द्वारा वाइल्ड वॉरियर मार्शल आर्ट्स क्लब के माध्यम से बक्सीडीह रोड में एक क्लब का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। बताया गया कि इस क्लब को खोलने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल के प्रति रुझान दिलाना और राष्ट्रीय और ओलंपिक स्तर पर मेडल लाकर भारत को एक नई पहचान दिलाना है। गिरिडीह कुरास एसोसिएशन के द्वारा वाइल्ड वॉरियर मार्शल आर्ट्स क्लब के माध्यम से बक्सीडीह रोड में एक क्लब का उद्घाटन कराया गया। गिरिडीह कुरास एसोसिएशन के सचिव कामेश्वर कुमार, बीजेपी यूनियन के नेता राजेंद्र प्रसाद महतो, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा और गिरिडीह राइफल क्लब के सह सचिव विकास कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर क्लब का उद्घाटन किया। इस क्लब को खोलने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल के प्रति रुझान दिलाना और राष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक स्तर पर मेडल लाकर भारत को एक नई पहचान दिलाना है। मौके पर मुख्य रूप से गिरिडीह राइफल क्लब के सचिव रवि कुमार, अमित कुमार सिंह, गिरिडीह कुरास एसोसिएशन के आशुतोष सिन्हा, मनीषा सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। मौके पर तमाम लोगों ने गिरिडीह में कुरास खेल के विकास पर अपनी राय रखी। इस क्रम में कहा गया कि यहाँ के खिलाड़ी प्रतिभावान हैं। जल्द ही यहाँ से भी खिलाड़ी निकलकर जिले का नाम रोशन करेंगे। गिरिडीह में एक अच्छे खेल की शुरुआत हुई है, इसको कुरास कहते हैं। इस खेल की खासियत यह है कि खेल के साथ साथ आप अपने सेल्फ डिफेंस का भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप किसी परिस्थिति में फंसते हैं या कोई परेशानियां होती है तो इतने आसानी से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह का खेल क्योंकि बहुत ज़रूरी है आए दिन, क्योंकि मेरे समाज में हमारी बच्चियां या महिलाएं या वैसे भी लड़के जो कॉलेज जाते हैं या कहीं चले जाते हैं जहां सिक्योरिटी या सरकार की व्यवस्था नहीं होती है, तो वैसे स्थानों पे ये जो खेल है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसलिए इस तरह का खेल मुझे आने का मौका मिला, इसमें भाग लिया, तो उद्घाटन में आने का मौका मिला और भाग लेने का मुझे काफ़ी खुशी है। मैं बच्चों से और इनके डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी जो काफ़ी सोच समझ कर लाए हैं, मैं आश्वस्त किया हूँ कि अगर मेरी कोई सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। आप इस खेल को बढ़ावा दें। निश्चित रूप से समाज का एक अंग है यह, मतलब जिस तरह आप अन्य चीज़ों को लेके चलते हैं उसी तरह से अगर यह सीखता है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पुनः इस संस्थान को एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आप निश्चित रूप से अपने जो भी यहाँ पे लाया है इस खेल को, इसको बढ़ाएं और अच्छे से ढंग से लोगों को सिखाना चाहिए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय छात्राटाड़ में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव विवादित हो गया। यहाँ कुछ लोगों पर गलत जानकारी देकर और बरगलाकर वोट शिफ्ट करने का आरोप लगा है। हरसिंह रायडे के उत्क्रमित मध्य विद्यालय छात्राटाड़ में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव विवादित हो गया है। रविवार को समिति के सदस्यों ने इसको लेकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को एक आवेदन प्रेषित किया। बताया गया कि विद्यालय प्रबंधन समिति उत्क्रमित मध्य विद्यालय छात्राटाड़ में पुनर्गठन के दौरान रामचंद्र महतो और अधीर राय के द्वारा बहलाने, फुसलाने और बरगलाने पर इन्होंने वोट किया, जबकि इन्हें वोट किसी और उम्मीदवार के पक्ष में करना था। इस बाबत छात्राटाड़ के छोटू तूरी,
फिरोज अंसारी, मंजू देवी, आसू देवी, सरस्वती देवी, ललिता देवी आदि ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय छात्राताड़ में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के रूप में इन सभी का चयन किया गया है। सदस्य चयन के पश्चात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजिका के चयन के दौरान इन सभी सदस्यों को रामचंद्र वर्मा और अधीर राय के द्वारा गलत जानकारी और बरगलाकर वोट को अपने पक्ष में करा लिया गया, जबकि इन लोगों को वोट फिरोज अंसारी को करना था। इन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव को रद्द कराते हुए फिरोज अंसारी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। इनका कहना है कि ये लोग फिरोज अंसारी को ही वोट करने वाले थे। 2 दिन पहले, चुनाव के 2 दिन पहले जब उत्क्रमित मध्य विद्यालय छड़टाड़ हम गए एडमिशन के लिए, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि एडमिशन अभी नहीं होगा। किसके एडमिशन के लिए गए थे? अपने घर के बच्चे के लिए गए थे, तो वहाँ पे बोला कि एडमिशन अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पूछे तो बोला आप हमसे बहस कर रहे हैं, अभी चुनाव हो रहा है इसलिए नहीं होगा। तो बोले अभी चुनाव तो आपका होते रहता है, उससे मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा क्या? तो बोला नहीं, मेरा मन मर्जी चलता है, लेंगे एडमिशन या नहीं लेंगे, मेरा मूड पे डिपेंड करता है। तो ऐसे बात हमको बोला गया वहाँ पे। अब जब बोलते हैं तो बोलता है नहीं मेरा मूड पे डिपेंड करता है, बताइए ऐसे होगा तो क्या हम लोग का क्या चलता है? जो करना चाहिए, जो करना है वो कर सकते हैं आप लोग। अभी हमको बुलाया गया, ये गलत ढंग से चुनाव हुआ है। जितने भी सदस्य हैं सब लिखित में मेरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जो बोल रहे हैं कि बहला फुसला के मुझे वोट अधीर राय चंद्र महतो को उसको दिलाया गया जो अध्यक्ष बन गए अभी, इसलिए मैं वोट को खारिज करता हूँ। कितना दिन से हुई है अध्यक्ष? वो 12 साल से अध्यक्ष है। उनका बच्चा का भी जांच होना चाहिए। उसका बच्चा नहीं पढ़ता है? बच्चा उनका पढ़ता तो नहीं है सर, मगर सब मास्टर का मिली भगत से अटेंडेंस रखा गया है। कहाँ पढ़ता है उसका बच्चा? उसके बच्चे के बारे में हम लोग सुन रहे हैं क्या गुरु नानक में पढ़ते हैं, मगर अभी जांच होगा उसके बाद मालूम चलेगा कहाँ पढ़ते हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झामुमो नेता के पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में 4 को पुलिस ने लिया हिरासत में, कर रही है पूछताछ। सघन रूप से चल रही है जांच पड़ताल। इधर घायल की स्थिति है नाजुक, दुर्गापुर में चल रहा है इलाज। रैपिड एक्शन फोर्स ने बुद्धिजीवियों के साथ गोयनका धर्मशाला में की बैठक। शहर में अमन चैन कायम रखने की बनी रणनीति, कहा हर स्थिति से निपटने में सक्षम है रैपिड एक्शन फोर्स की टीम। शहीद निर्मल महतो को गिरिडीह में भी उनके पुण्यतिथि पर किया गया नमन। आजसू नगर कमेटी ने सीहोडीह में किया कार्यक्रम। इधर मोहनपुर पंचायत भवन में भी आजसू प्रखंड कमेटी ने दी श्रद्धांजलि। और रोटरी आई हॉस्पिटल में लगा साप्ताहिक कोविड वैक्सीनेशन कैंप। 350 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका, की गई थी समुचित व्यवस्था। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी बात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।